की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में है, वह खेती किसानी को कैसे हम उसे दूसरों, तो हमें उसके लिए स्टेट पर ध्यान देना होगा। स्टेट की जीडीपी को बढ़ाना होगा तो हमें अपने जनपदों पे ध्यान देना होगा। हमें जनपद की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें अपने नगर निकाय पर निर्भर रह करके अपने आप को असहाय महसूस न करें, बल्कि अपनी इनकम को स्वयं बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को स्वयं प्रदान करें, उस दिशा में अग्रसर हों। और ये संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय के अंदर इस संभावना है, और उस संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं डीएवी पीजी कॉलेज से इस बारे में यहाँ की प्राचार्य जी और यहाँ की टीम से कहूंगा, काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भरता के उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले कदम का एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य आप सबके सामने निर्धारित किया गया है, और इस दिशा में हमें अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को इस दिशा में अपने कार्यक्रम रखने पड़ेंगे कि आखिर काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की धार्मिक स्थिति, वहाँ पर व्यवसायिक स्थिति क्या थी। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कैसे कैसे यहाँ की सामाजिक स्थिति पर, धार्मिक स्थिति पर, आध्यात्मिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर परिवर्तन हुए हैं। लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, टैक्सी चालक से लेकर के और होटल व्यवसाय तक, एक सामान्य पुजारी से लेकर के और प्रत्येक धार्मिक स्थल पर इसका क्या असर पड़ा है। पूरी इकोसिस्टम को बदलने में कैसे काशी विश्वनाथ धाम ने योगदान दिया, एक बहुत अच्छी स्टडी इस पर हो सकती है, और फिर उसको पब्लिश करा करके आप किसी भी अच्छी मैगजीन में उसको प्रकाशन भी करवा सकते हैं, और उसके नाम से अपने कॉलेज को भी एक प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी इस दिशा में अच्छा प्रयास प्रारंभ कर सकता है। हमारी आदत क्या है, हम कोई भी कार्य देखते हैं उसकी सराहना तो करते हैं, लेकिन उस पर स्टडी नहीं कर पाते, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करने की हमारी आदत समाप्त हो जाती है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दे पाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में आने वाले समय में शोध के एक नए उच्च पायदान पर उसे आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सत्यदेव मालवीय जी ने एक पुस्तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय प्रकाशित की थी, जिसे 1920-21 के आसपास 1920-21 में अंग्रेजों ने उस पुस्तक को यहां से जब्त करवा करके जला दिया था। वो सनातन हिंदू धर्म पर पुस्तक थी। मुझे काशी के ही एक स्कॉलर ने वो पुस्तक उपलब्ध कराई थी, और उसकी एक दुर्लभ प्रति मुझे फिर बाद में उसका हिंदी में, इंग्लिश में उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट के लिए दिया कि भाई इसको हम कैसे कॉलेजेस में उपलब्ध करा सकते हैं, स्कूलों में कैसे इसको भेज सकते हैं। सनातन धर्म पर एक मौलिक ग्रंथ है, श्रीमती एनी बेसेंट ने उसको उस समय लिखा था, और बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर मालवीय जी ने उसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लागू किया, यहाँ के स्कूलों के लिए लागू किया था, तो मौलिक ग्रंथ जरूर रहा होगा। अंग्रेजों ने उसे जब्त कर दिया था, और जब्त करने के बाद उसकी सभी प्रतियां उन्होंने जला दी थी, लेकिन कुछ प्रतियां मिली उसकी, और उनमें से एक प्रति मेरे पास उपलब्ध हुई। मैं देख रहा था आखिर हम अपने ज्ञान की परंपरा को क्षुण्ण बनाए क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं उसके संरक्षण का हम काम करते हैं। हमने इस प्रकार के मौलिक शोध को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय केवल डिग्री बांटने के अड्डे बन जाएंगे क्या? हम एक रूटीन के कार्य के साथ ही जुड़े रहेंगे क्या? हमारा लोग से, समाज से कोई संबंध ही नहीं रहा। हमें जोड़ना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और डीएवी पीजी कॉलेज इतना यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना एक ऐसा कॉलेज जो आज भी अपनी उन परंपराओं को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है, और नेक के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें भी A+ की श्रेणी में आना अपने आप में गौरव की बात तो है, लेकिन लोग के साथ जुड़ करके हमें उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही होगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक धरोहर के रूप में हम दे सकेंगे। चौरी चौरा महोत्सव को, शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को आज यहाँ पर
एक अपराजेय समर के रूप में नाट्य मंचन के लिए मैं डीएवी पीजी कॉलेज को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहाँ की प्राचार्य और यहाँ की प्रबंध समिति को, यहाँ की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसी बहाने देश की आज़ादी के उन बलिदानियों को स्मरण किया है जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए गए थे। और काशी से इसका संबंध इसलिए भी क्योंकि चोरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे वे किसान थे, मजदूर थे, सामान्य ग्रामीण थे और उन ग्रामीणों की आवाज को आवाज देने के लिए सरदेव मालवीय जी स्वयं उनकी लड़ाई को लड़े थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने से बचाया था और उस समय के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ वे आगे बढ़ते हुए देश की आजादी के सूत्रधार बने थे। मैं आज के इस अवसर पर काशी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को इसी तरीके से अनेक प्रकार की संगोष्ठियों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि गोरखपुर में तो अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। चोरी चौरा की घटना थी। चोरी चौरा के पहले 1857 में गोरखपुर के कई भूभाग ने वहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। उसके बाद भी गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में होती है। काकोरी कांड के वो नायक थे, फांसी उनको गोरखपुर में होती है। शहीद बंधु सिंह को फांसी गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में ऐसे ही तमाम रियासतें थी। गोरखपुर में 1942 में डोहरिया में भी एक घटना घटित होती है। लगभग गोरखपुर में अगर आप देखेंगे 4 ऐसे शहीद स्मारक हैं बड़े बड़े जो देश की आजादी के विभिन्न आंदोलनों के साक्षी रहे हैं, विभिन्न घटनाओं के साक्षी रहे हैं। यह दिखाता है कि हर एक क्षेत्र में कभी भी आंदोलन आजादी के लिए इस देश ने कभी उसको सुप्त नहीं होने दिया था। आजादी की लोगों को निरंतरता बनाए रखी थी। आजादी की, देश की आजादी के बाद हमारा दायित्व बनता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है, हम सब भी इसके साथ जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सभी लोग भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाविद्यालय परिवार को इस अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह लक्ष्य महाविद्यालय और पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके नए भारत की परिकल्पना में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।